तैयारियां हैं, रामनगरी पूरी तरह से सज चुकी है और रिकॉर्ड कायम करने वाली है। और ऐसा लग रहा है कि हर साल अयोध्या खुद अपने रिकॉर्ड बनाती है और तोड़ती भी खुद ही है। 23 अक्टूबर को पीएम मोदी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम यहां होने वाला है और उसकी तैयारियां लगातार रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। 17 लाख दिए जलाने की योजना है इस बार। बिल्कुल, और पिछली बार 12 लाख दियों से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। अनामिका इस वक्त हमारे साथ लाइव अयोध्या से जुड़ गई हैं। अनामिका, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। हर बार अयोध्या, जैसा कि सुजाता ने कहा, अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ती है। इस बार 17 लाख दियों से अयोध्या की आभा जगमगाने वाली है। वहां पर किस तरह की तैयारियां, क्योंकि कल पीएम भी पहुंचेंगे, और कितना उत्साह अयोध्या वासियों में? हम गायत्री और सुजाता हर कोने की तस्वीर दिखा रहे हैं अयोध्या के। हमने कल दिन भर उस घाट की तस्वीर दिखाई, राम की पैड़ी की, जहां पर दिए लगाए गए हैं, दियों को सजाया गया है। कल शाम को जो तस्वीर निकल के आई वो भव्य थी। इस वक्त मैं खड़ी हूं अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में। हनुमानगढ़ी मंदिर तो देखिए, जो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, अभी कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। यूं तो हनुमानगढ़ी मंदिर में हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन आज क्योंकि शनिवार का दिन है और दिवाली के मौके पर, दीपोत्सव के मौके पर बड़ी संख्या में दूर दूर से, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और दीपोत्सव में शामिल होंगे। मेरे साथ इस वक्त हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हैं। इनसे मैं जानती हूं कि हनुमान जी की पूजा प्रार्थना कैसे करते हैं लोग और दीपोत्सव को लेकर अयोध्या कितनी तैयार। कहा जाता कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। सब शुक्ल है तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू करना। महाबली हनुमान आम भक्तों की सेवा में तत्पर हैं, क्योंकि राजा हैं और राजा तो सेवक होता ही है आम जनमानस के लिए, जनता जनार्दन के लिए। तो अयोध्या में भव्य दिव्य दीप महोत्सव की तैयारी हम लोग के यहाँ, आप देखिए कि शुरुआत वहाँ अखंड सीताराम नाम संकीर्तन, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड पाठ, आप देखिए रामचरितमानस का पाठ, इसके साथ साथ में साज सामान व्यवस्थित, साफ सफाई। क्यों एक साल में, जैसे कि दीपोत्सव में लोग एक सिस्टम और भी बनाए हैं कि इतना विधिवत रंगाई पुताई साफ सफाई, उसमें भी कई दिनों लग जाते हैं। तो इस बार आपको एक बात बताइएगा, जब प्रभु का स्मरण करते हैं और दीपोत्सव का मौका होता है, तो श्लोक के माध्यम से दीपोत्सव को आप कैसे बताएंगे श्रद्धालुओं को जो घर पे बैठे हैं और दर्शन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं? नहीं, देखिए क्या है कि हम लोग भगवान की इस भाव से मानते हैं कि भगवान का, क्योंकि वहाँ से आते हैं जब लंका से, तो जिस प्रकार से पापी आताताई दुष्ट का संहार करने के बाद समाज में जो कुप्रथा था, जो समाज में जिस प्रकार से छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव जो व्याप्त था, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने उस सारे चीज को खत्म करने के बाद जब अयोध्या आते हैं, तो अयोध्या के नर नारी इतने उत्साहित होते कि भगवान का वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मतलब जिस प्रकार से भगवान की जो है जन्म का जो लोग उत्सव मनाए थे, उसी प्रकार से जब भगवान लंका से आते हैं, उस भाव से भगवान का वो मनन चिंतन, वो आरती करके भगवान का सुसज्जित रूप से अपने घरों के सामने पूरे अयोध्या को, महंत राजू दास जैसा कह रहे हैं कि पूरे अयोध्या को कुछ इसी तरह से सजाया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी दीपोत्सव की महा कवरेज अयोध्या के कोने कोने से हर तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। जल्द लौट रहे हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि दीपोत्सव के लिए अयोध्या नगरी सच कर तैयार है।